देश मेरी लाडो। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राघव, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझने की, पर मैं हमेशा नाकामयाब हुई। पहली बार तुम्हें देखा तो लगा एक बड़बोला सा लड़का है, पर गलत थी मैं। फिर जब लगा कि तुम्हें समझने लगी हूं, तुम पर भरोसा करने लगी हूं, तो तुम्हारे परिवार के बारे में पता चला। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। फिर आज जब ऐसे अपनी माँ के खिलाफ जाकर उस कमजोर औरत का साथ दिया तुमने, तो मैं एक और बार सोचने पर मजबूर हो गई। और मुझे लगा कि तुम्हारे परिवार के बारे में जानने से पहले जो मैं समझती थी वो ही सही था। राघव, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या कह गई। और डोंट बी सॉरी सिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दरअसल मुझसे नाम ही कुछ ऐसा जुड़ा है कि मैं चाहते हुए भी अपनी पहचान से अलग नहीं कर सकता। जहां जाता हूं साए की तरह मेरे पीछे चलाता है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद यही करता। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ। पर उसे भुलाने के लिए जरूरी है कि पिछला कुछ याद किया जाए, पहले की तरह दोस्त बना जाए। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा सिया। मिस करूंगा मतलब? मैं ये कस्बा छोड़कर जा रहा हूं। शायद हमेशा के लिए। जो कुछ हुआ उसके बाद मैं यहां नहीं रह सकता। मेरा चले जाना ही ठीक है। जा रहे हो? कब? कल सुबह। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? मेरे जाने की खुशी में शब्द नहीं सूझ रहे क्या? बाय द वे, तुम यहां क्यों आई थी? हाँ,
मैं तुम्हें ही बुलाने आई थी। मुझे? पापा चाहते हैं कि आज रात को तुम हमारे साथ खाना खाओ। आओगे ना? खाना खाने के लिए? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स आऊंगा। तुम तो जानती हो मैं कितना भुक्कड़ हूं। लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हाँ, तुम सिर्फ सैलेड बनाओगे, बाकी का खाना चाहो तो वैद्य से बनवा लेना, लेकिन तुम नहीं। हाँ? मजाक कर रहा हूं। आऊंगा। तो फिर डिनर पे मिले। बाय। बाय। बेटा सारी तैयारी हो चुकी? जी पापा। हाय। हाय। ओह हेलो अंकल। हेलो। अंकल, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे दोबारा अपने घर खाना खाने के लिए इनवाइट किया। थैंक यू। भाई शुक्रिया तो हमें तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तुम हमारे घर पर दोबारा आए। नहीं अंकल, आप शर्मिंदा कर रहे। बहुत देर हो गई है, खाना ठंडा हो गया होगा। ये सब तारीफ सुनना सुनाना वहां डाइनिंग टेबल पे भी किया जा सकता है। आओ। आप बैठिए। थैंक यू। बेटा तुम भी बैठो। नहीं पापा, मैं बाद में खा लूंगी। अंकल, मुझे लगता है खाने में कुछ गड़बड़ है। पहले हम लोग खा लेंगे, अगर सही सलामत बचे तो फिर सिया मैडम खाएंगे। क्यों मैडम? बैठो बेटा, तुम भी साथ खाओगी तो अच्छा लगेगा। जी पापा। रोटी? हाँ, नहीं लीजिए लीजिए, आप लीजिए लीजिए। थैंक यू। वैसे खाना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा फीका है। वो मुझे मसालेदार खाना बहुत अच्छा लगता है अंकल। चटनी नहीं है? नहीं, अगर खाने के साथ मिर्ची की चटनी होती तो का मजा ही कुछ और है। क्यों? ओ हाँ, चटनी तो मैं भूल ही गई, अभी ले आती हूँ। नेकी और पूछ पूछ। और बेटा आगे क्या करने की सोचा है? वैसे अंकल अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है। एमबीए किया है तो सोच रहा था खुद का एक बिजनेस शुरू कर दूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फालतू बकवास करना जरूरी है क्या? हाँ, बोलता है ये लड़का। पापा के सामने भी जबान नहीं रुकती इसकी। खाना फीका है, अभी बताती हूँ। भाई आज के जमाने में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना और उसे आगे तक बढ़ाना ये बहुत मुश्किल काम है, पर हाँ तुम में वो काबिलियत है। थैंक यू। आपकी बातों से मेरा हौसला बढ़ता है। जिंदगी में अगर कहीं कमजोर पड़ जाओ ना तो आप ही के पास आऊंगा। बढ़ावा मिलेगा। बड़ी हिम्मत मिलती है। वाह, ये हुई ना कुछ बात। अब आएगा मजा।
आहा। वाह, बहुत अच्छी है। क्या बात है बेटा? ये पसीना तुम्हें क्यों इतना आ रहा है? पसीना? नहीं अंकल, वो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा, लगता है चटनी के लिए बोल तो दिया, लेकिन संभाली नहीं जा रही है। मैं अभी शहद लेकर आती। ये लो शहद खा लो। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, दे दो। कैसी थी चटनी? बहुत अच्छी थी, जैसी चाहिए थी वैसी ही थी, एकदम मसालेदार। थोड़ी तीखी हो गई थी। तुमने अपनी उंगली घुमा दी थी क्या उसमें? हाँ? जोगिंदर, इतनी रात में किस जा रहा है? राघव के पास। राघव के पास? उसका दिमाग ठिकान लगाने की जरूरत है गजेंद्र। अम्मा जी जो भी कहे, 2 जूते खाए बिना आंख ना खुलने की उसकी, अपनी मां को उल्टा जवाब देने की हिम्मत ना होगी दोबारा उस कमीने में। सब भूल जाएगा अपनी शहरी होशियारी। इस कस्बे की परंपरा, रीति रिवाज, चाल चलन समझ में ना आवे ना उसके, कोई बात ना, 1 मिनट में समझा दूंगा उसने। उसको यो समझाना बहुत जरूरी है कि इस घर का बेटा होने का मतलब यो ना है कि अम्मा जी के सर चढ़ेगा वो। जाने मने जोगिंदर, तेरा यो गुस्सा मन्ना समझ में आ रहा है। तेरे खून का उबाल मेरे लिया किस किस ने जला कर राख कर सके है, ये देखा नहीं है कि मन्ने। पर इस बार तेरे खून के आगे तेरा एक खून खड़ा है। राघव के लिए यो सब नया है। तेरी तरह बचपन से नहीं देखे उसने यहाँ के कायदे कानून। ये रुतबे के लिए, अपनी परंपराओं के लिए जीना मरना, इसके लिए तो इंसान ने इनते अपनी नाल बांधनी पड़े है। नाल प्यार तो बंधा है भाई, जोर जबरदस्ती तो नहीं बनती। थैंक्स फॉर द वंडरफुल फूड हियर, और स्पेशल थैंक्स उस तीखी तीखी चटनी के लिए, और उससे भी ज्यादा स्पेशल थैंक्स तुम्हारी इस खूबसूरत मुस्कान के लिए।
तो जाने का इरादा बदला या नहीं बदला? फैसला बदलने के लिए मेरे पास कोई वजह भी तो नहीं है सिया। कुछ दिन पहले मैंने अपने दिल की बात किसी लड़की से कही थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया। शायद उसकी खामोशी में उसका इनकार का फैसला छुपा हो। अब इस इनकार की वजह से यहाँ रहने का मन नहीं करता। एनीवे, बाय। खामोशी का मतलब इकरार भी तो हो सकता है ना। अगर उस लड़की का जवाब हाँ हो तो क्या? मैंने कहा अगर उस लड़की का जवाब हाँ हो तो नहीं जाओगे? जवाब दिल से है या सिर्फ मुझे रोकने के लिए? दिल रोकना चाहता है तो दिल से ही है। Oh God! Thank you, God. Thank you, God. Thank you very much. लड़की ने हाँ कर दी। हाँ कर दी। Yes. Thank you. I love you, सिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। तुम अपने पिताजी से कह देना शादी की तैयारियां शुरू कर दे। 2 दिन बाद एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ी जल्दी है, पर और मेरा रुकने का बिल्कुल मूड नहीं है। ओ हेलो, मैंने प्यार का इजहार किया है, शादी के लिए हाँ नहीं की। तुम तो बिल्कुल पागल हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम प्यार मुझसे करोगी और शादी किसी और से? राघव, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते ना। अब जाओ यहाँ से, वरना मेरे पापा सीरियस हो जाएंगे। मैं चलती हूँ। रफी साहब, गुड नाइट। अब जाओ यहाँ से।